हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने आज मॉर्निंग सेशन में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जो कि है पोस्ट कोड 845 का। और जो पोस्ट का नाम जो है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल का, जो कि है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग एट SOA लेवल की जो ये पोस्ट है उसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। तो जो ये मेरे को एग्ज़ाम भेजा है तो ये भेजा है कि सन्नी भाई ने, जो कि है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो उन भाई का धन्यवाद। बाकी एक शाम को भी एग्ज़ाम है जो कि है पोस्ट कोड 878 स्टोर कीपर का, कॉमर्स वालों का। तो अगर कोई वो इस वीडियो को देख रहा हो या फिर उसके किसी के नोन में किसी ने एग्ज़ाम दिया तो वो एग्ज़ाम भी मुझे सेंड कर देना, तो मैं शाम को उसे सॉल्व करवा के उसका जीके सेक्शन चैनल पे डाल दूंगा इस वीडियो बना के। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम के जो हम इस एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे उसके जो हम जीके सेक्शन ही डिस्कस करेंगे, और जो आंसर रहेंगे वो एज़ पर ऑफिशियल आंसर की नहीं रहेंगे, आंसर की कल आएगी। तो जो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप एक बार आंसर को ज़रूर मिलाइए। और अगर मैं इस वीडियो में किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बता देता हूँ तो आप नीचे कमेंट कर देना, या फिर मैं खुद ही उसे करेक्ट करके नीचे कमेंट को पिन कर दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला है कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में विधानसभा सीटों की कुल संख्या है, तो ये HPG के है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन C 5 है। तो बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं मैं वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ जितने मेरे पास अवेलेबल हो रहे हैं। मैक्सिमम तो खैर लोग देते नहीं एग्ज़ाम, लेकिन जो देते हैं तो मिलते हैं मुझे, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगला घाटी को इससे भी जाना जाता है। तो जो सांगला घाटी है इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 83 की इंद्रकिला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये जो ऑप्शन D यहाँ पे राइट आंसर होगा, कुल्लू में स्थित है। तो बाकी एक चीज़ और की जो यहाँ पे पहले से टिक लगे हैं उन पर फोकस मत करिए, जो मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा वही राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट है कि पोरी पर्व हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, तो ऑप्शन D यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो सभी को ये मालूम तो होगा कि जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है साहिल वर्मन ने बनवाया था और जो कि चंबा में स्थित है। तो यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन दे दिए हैं कि जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं, तो क्योंकि भरमौर भी जो चंबा में ही पड़ता था, लेकिन ये जो मंदिर है चंबा में है, तो ऑप्शन C यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश की प्रथम रेलवे लाइन है। तो हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम रेलवे लाइन है वो कालका टू शिमला है, जो कि 1903 में बनी थी। और जो ब्रोग है इसकी सबसे लंबी, मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ, जो सबसे लंबी सुरंग है। और 103 इसमें टोटल सुरंग है, अब 102 रह चुकी है, एक बंद हो गई है। और 96 किलोमीटर इसकी जो टोटल लंबाई है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 87 क्वेश्चन की, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में उच्चतम जनसंख्या घनत्व है। तो ये क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन D होगा, हमीरपुर जो है, हमीरपुर में जो सबसे ज़्यादा उच्चतम जनसंख्या घनत्व है। अगर बात करें कि कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो जो वो कांगड़ा में सबसे ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में उप तहसीलों की अधिकतम संख्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट है कि डोडरा कवार विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो जो डोडरा कवार विद्रोह था ये 1906 में हुआ था। जो बुशहर के साथ ये का जो गढ़वाल के साथ क्षेत्र लगता है वहीं पे 1906 में ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत की जो यात्रा करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन, तो ऑप्शन C यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि क्योंथर राशि राज्य के संस्थापक थे। तो जो क्योंथली राशि राज्य के संस्थापक थे वो थे ऑप्शन C गिरिसेन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन C राइट आंसर होगा। बाकी एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए कि जो बुशहर है, बुशहर जो राशि राज्य था उसकी स्थापना किसने करी थी। तो आप उसका जो कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मलाना सेकंड जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है। तो ये जो है कुल्लू में स्थित है, तो इसकी जो कार्यकारी एजेंसी है, तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन फिर भी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन C होगा कि MS जयलक्ष्मी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ऑप्शन C यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक बार चेक कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो यूनिवर्सिटी स्थित है ये सोलन में स्थित है, तो सोलन के जो बद्दी में स्थित है, तो ऑप्शन A यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि HPGK के जो लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो नए पैटर्न है HPSSC का इसमें 15 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश की क्या है, तो की जो है एक मठ है, तो ऑप्शन A यहाँ पे राइट आंसर होगा।
और नेक्स्ट यहाँ पे से शुरू होता है जो कि करंट अफेयर है। और जो करंट अफेयर आए थे आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो करंट अफेयर को कि जनवरी 2021 से, तो जनवरी मंथ से पूछे गए हैं। तो जैसे कि पहला है कि दूरसंचार विभाग की ताज़ा अधिसूचना के अनुसार जनवरी 2021 से लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल में कौन सा नंबर शुरू में लगाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, 0 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि री इन्वेस्ट 2020 एक निवेशी बैठक है जो हाल ही में समाचारों में थी। तो इसका जो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है। तो जो 96 का राइट आंसर है ऑप्शन बी है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 97 क्वेश्चन कि किस मिसाइल का भू आक्रमण वर्जन हाल ही में अंडमान और निकोबार में टेस्ट फायर किया गया। तो ये जो रिपीट है तो इसका ये करंट अफेयर रिपीट है, तो 97 का ऑप्शन नहीं यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रह्मोस। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि RN चिबर जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, ये रक्षा से संबंधित है, डिफेंस से। तो जो 99 क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे जो होता है शुरू हमारा रीजनिंग सेक्शन। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और उससे नीचे कमेंट करिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। तो जो 100 है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व भी हम कर सकते हैं लेकिन इसमें जो थोड़ा टाइम है वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 101 जो ये भी जो है कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद जो 102 है ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो 100 अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एंशियंट हिस्ट्री का है कि किस सिंधु घाटी स्थल का अर्थ काला कंगन है। तो जो इसका जो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो काला कंगन का अर्थ होता है वो है कालीबंगन। ठीक है, तो कालीबंगन यहाँ पे एक जगह थी जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कौशल महाजनपद किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी। तो जो इक्ता प्रणाली प्रारंभ की थी तो वो की थी इल्तुतमिश ने। अभी 1-2 दिन पहले हमने एग्ज़ाम डिस्कस किया है, उसमें पूछा गया था कि कि कौन सी प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो जो रजिया सुल्तान थी वो प्रथम मुस्लिम शासिका थी, प्रथम के साथ साथ वो आखिरी मुस्लिम शासिका भी थी, रजिया सुल्तान। और वो जो थी वो इल्तुतमिश की ही पत्नी थी। तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली जो है वो प्रारंभ की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे। तो जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक थे वो रामानंद जी थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसने हड़प नीति प्रारंभ की थी। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो शुरू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है कि किस ग्रह का परिक्रमण काल है जो लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 108 का ए सही होगा, शुक्र, क्योंकि जो आपको पता है कि जो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो इसका जो परिक्रमण काल है वो पृथ्वी के बराबर है, इसका आकार में थोड़ा पृथ्वी के समानीय है। तो इसी करके जो इसका परिक्रमण काल है लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो नेक्स्ट है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। तो जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है वो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है कि 110 का जो राइट आंसर होगा कि क्वेश्चन है कि कौन सी आइसोपलित समान लवणता सूचित करती है। तो इसका जो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, आइसोहेलाइन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाहरी हिमालय यह भी कहलाता है। तो जो शिवालिक है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है कि जो बाहरी हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट है कि तिब्बत में सिंधु नदी को इससे भी जाना जाता है। तो जो तिब्बत में सिंधु नदी को जाना जाता है वो सांगपो से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि जालदापारा वन्यजीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो जो जालदापारा वन्यजीव अभयारण्य है ये ऑप्शन यहाँ पे डी पश्चिम बंगाल से ही होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बाकी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पुराना एग्ज़ाम है और उसकी आपके पास आंसर की नहीं है तो आप उस एग्ज़ाम को मुझे भेजिए, तो मैं उसे सॉल्व करवा के अपने चैनल पे डालूँगा, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ यहाँ से जो शुरू होता है वो पॉलिटी शुरू होती है।
तो यहाँ पे 114 क्वेश्चन है कि किस तारीख पर भारतीय संविधान पारित घोषित किया गया था। तो जो भारतीय संविधान पारित किया गया था वो पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण पूर्ण विकसित राज्य बना था। तो जो आपको पता है कि जो सिक्किम है वो इससे पहले जो भारत का एक सह राज्य था, तो ये जो फिर उसके बाद जो है एक संविधान संशोधन आया था इसको पूर्ण राज्य बनाने के लिए, मतलब पूर्ण विकसित राज्य बना था। तो ये इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 36वां। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण विकसित राज्य बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। और अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो वो लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। अगर बात करें कि वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, वो लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के तहत। और एक चीज़ है कि जो वित्तीय आपातकाल है वो आज तक एक बार भी भारत में नहीं लगाया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोदय योजना से कौन संबंधित थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है जयप्रकाश राणा जी है जो सर्वोदय योजना से संबंधित थे। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 118 कि 7 वर्ष राष्ट्रीय विकास एजेंडा के साथ किस वर्ष से प्रथम 15 वर्ष में विजन दस्तावेज प्रारंभ किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 118 का ऑप्शन सी 2017-2018 यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि पायरोमीटर किस तापमान से नीचे तापमान नहीं माप सकता है। तो आपको पता है जो पायरोमीटर है वो उच्च तापमान मापने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो 700 तक होता है तक ही माप सकता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर ऑप्शन सी 650 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कुक्रूज ग्लास में होता है। तो कुक्रूज ग्लास में जो होता है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा सोडियम कैल्शियम सिलिकेट राइट आंसर होगा। बाकी अगर मैं किसी क्वेश्चन का जो आंसर है मैं आपको गलत बता दूं तो आप उसे कमेंट कर दीजिए। तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा कि जिससे कि कोई जो कैंडिडेट है वो गलत मिसगाइड ना हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस के क्वेश्चन चले हुए हैं कि किस रोग को लोकजा या धनुकबाई भी कहा जाता है। तो टिटनेस को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनियम ऑफ ऑस्टेंटियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा इग्नोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री इज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा डिपोर्ट, कि डिपोर्ट कर देते हैं। अगर किसी के पास वीज़ा ना हो कि जो अनवांटेड तरीके से किसी देश में रह रहा हो तो उसे देश से बाहर निकालना डिपोर्ट कहलाता है। द एग्जीबिशन वाज ए क्रेसियस डैश ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंग ऑफ द इडियम। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है 124 में। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट करिए। नेक्स्ट है कि मीनिंग ऑफ द एडम टू ब्रिंग वंस एक्स टू ए बैड मार्केट इज। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा टू फेल वंस टू प्लान बिकॉज वंस गो टू द रॉन्ग पीपल फॉर हेल्प। नेक्स्ट बात करते हैं कि मनवंतरम का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मन प्लस अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमाली में समास है। तो जो चंद्रमाली में समास है वो है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा बहुब्रीहि। नेक्स्ट है कि बल की भाववाचक संज्ञा है। तो बल की जो भाववाचक संज्ञा है वो है ऑप्शन बी बलवान। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ताल का पर्यायवाची है। तो जो ताल का पर्यायवाची है ऑप्शन ई ए यहाँ पे राइट आंसर होगा पुष्कर। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी मिलते हैं शाम को। अगर कोई एग्ज़ाम जो है वो पोस्ट कोड 878 का सेंड करेगा तो मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।